हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उल्लू पड़ी गेम ऑफ कर्मा सीरीज की स्टोरी हैप्पी बर्थडे। ये बाबा जी जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है श्री पिताजी। बाबा जी एक बुक लिख रहे हैं जिसका नाम होता है गेम्स ऑफ कर्मा। इस बुक में कुल 6 चैप्टर हैं। बाबा जी गेम्स ऑफ कर्मा सीरीज की हर वीडियो में एक चैप्टर की स्टोरी सुनाते हैं। इसी क्रम में आज की स्टोरी है हैप्पी बर्थडे। गेम्स ऑफ कर्मा सीरीज की और स्टोरी को अगर देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो का अंत होते ही आप उसे भी जाकर देख लीजिएगा। अब लौटते हैं आज की कहानी हैप्पी बर्थडे पर। कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के किनारे हरियालियों के बीच बसे एक खूबसूरत होटल से, जहाँ की वादियों की खूबसूरती दूर दूर से लोगों को खींच लाती थी। इस खूबसूरत वादियों से घिरी इस होटल में अपना हनीमून मनाने एक नवविवाहित दंपत्ति आती है और वहाँ की खूबसूरती को देखकर वो उस लोकेशन की खूब तारीफ करते हैं। फिर रिसोर्ट के ओनर को दिखाया जाता है। अंकल जी का नाम है परितोष। अंकल जी अपनी मरी हुई पत्नी को याद करके उसका बर्थडे मना रहे होते हैं और उन्हें याद करके दुखी भी हो रहे थे। तभी कपल आकर अंकल जी से अपनी रूम बुकिंग की इंक्वायरी करने लगते हैं। अंकल जी कपल को बर्थडे केक ऑफर करते हैं और उन्हें रूम दिखाने के लिए साथ ले जाते हैं। रास्ते में अंकल जी दंपत्ति को बताते हैं उनकी वाइफ को गुजरे 20 साल हो चुके हैं और उनका बेटा 7 सालों से लंदन में, जो उसके बाद लौट के इंडिया नहीं आया। फिर अंकल जी कपल को कमरा दिखाते हैं जो उन्हें काफी पसंद आता है। कमरे की खूबसूरती को देखकर वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि अंकल जी के सामने ही पपिया झपिया डालने लगते हैं। अंकल जी उन्हें कहते हैं रात का खाना हमारी तरफ से होगा। कपल इस फॉर्मेलिटी से इनकार करने लगते हैं, पर अंकल जी कहते हैं उनकी वाइफ का बर्थडे है इसलिए उनको आना ही पड़ेगा। कपल आखिर रात के डिनर के लिए मान जाते हैं। फिर अंकल जी वहां से चले जाते हैं और कपल एक बार फिर पपियों झपियों में बिजी हो जाते हैं। अगले सीन में अंकल जी को खाना बनाते दिखाया गया है। अंकल जी के हाथों से बनी पालक पनीर का तो जवाब ही नहीं, और ये पालक पनीर आगे क्या क्या गुल खिलाएगी ये आप देखते जाइए। फिर रात में सभी को डिनर टेबल पर दिखाया जाता है, जहां सभी परितोष के पालक पनीर को खूब तारीफ करते हैं। जब वो अंकल जी को साथ खाने के लिए बोलते हैं तो परितोष बाद में खाने की बात बोलकर उनके साथ नहीं खाता है। कहानी में अब वो ट्विस्ट दिखाया जाता है जो अब तक की कहानी की पूरी तस्वीर ही बदल देती है। अभी तक शरीफ और सुलझे हुए दिख रहे अंकल जी रात होते ही अपनी मरी हुई बीवी के कपड़े पहनकर पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं। फिर पहुंच जाते हैं कपल के कमरे में और सोई हुई लड़की के साथ गलत काम करने लगते हैं। आप सोच ही रहे होंगे किसी लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाए और उसके पति का नींद नहीं खुलता। तो मैं आपको बता दूं, इस पालक पनीर को खाकर ये लोग अंकल जी की तारीफों में कसीदे पड़ रहे थे, उसी में अंकल जी ने नींद की गोली मिलाई होती है। सुबह जब नई नवेली दुल्हन उठकर अपने हस्बैंड से कहती है मेरा तो बदन इतना टूट रहा है जितना फर्स्ट नाइट के बाद भी नहीं टूटा था। लड़की के मुंह से अपनी जवानी की तारीफ सुनकर अंकल जी के शरीर में और जवानी के विक्षिप्त कीड़े दौड़ने लगते हैं। अंकल जी शायद आंटी जी के जाने के बाद काम वासना में इतना तड़पने लगे थे कि उनमें अच्छा बुरा सोचने की शक्ति ही खत्म हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि पहली बार या आखिरी बार था। अंकल ने ऐसे कारनामे हजारों बार किए। इनके होटल में आने वाली हर लड़की को अपने पत्नी की झूठी बर्थडे बताकर रात में डिनर पर इनवाइट करते, पालक पनीर में नींद की दवा मिलाकर खिलाना और फिर उन लड़कियों के साथ रात में गलत काम करना अंकल जी का तो अब पैशन बन चुका था। एक दिन अंकल जी के होटल में एक बेहद खूबसूरत बाला आती है, जिसकी खूबसूरती को अंकल जी ऊपर से नीचे तक तारते रहते हैं। खूबसूरत बाला कहती है उसे एक थेसिस पर रिसर्च के लिए शांत जगह चाहिए थे। उसके एक दिल्ली वाले अंकल ने ये होटल सजेस्ट किया है। वैसे कन्या के यहाँ आने का मकसद कुछ और ही था जो आपको आगे पता चलेगा। इतनी खूबसूरत बाला को भेजने के लिए अंकल जी दिल्ली वाले दोस्त को मन ही मन शुक्रिया अदा करने लगते हैं और लड़की को वहाँ रहने के लिए कमरा दे देते हैं। कन्या अपने ताऊ को कुछ ज्यादा ही शरीफ समझ लेती है और ताऊ उसकी खूबसूरती को निहारने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। जहां मौका मिलता अंकल कन्या के गालों को पकड़कर पुचकारने लगते थे। अंकल जी इस खूबसूरत कन्या को भी रात में डिनर के लिए इनवाइट कर लेते हैं। पहले से ही अंकल जी के मासूमियत पर फिदा भला कैसे अंकल के इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करती। फिर वही हुआ जो हमेशा के लिए होता आया है। अंकल जी का पालक पनीर बनाना, लड़की का उनके हाथ से पालक पनीर का बेहद पसंद आना, अंकल जी का रात में अपनी पत्नी के कपड़े पहनकर पागलपन दिखाना और फिर लड़की के कमरे में पहुंचकर उसके साथ गलत करना। लेकिन इस बार यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। हुआ यूं, ताऊ जैसे ही लड़की के साथ गलत करने वाले होते हैं कि लड़की की हल्की फुल्की होश आ जाती है। लड़की को होश में आते देख ताऊ की तो हालत ही पतली हो गई थी। कन्या बेहोशी की हालत में ताऊ को अपना बॉयफ्रेंड समझने लगती है
और ताऊ को अपने साथ इंटीमेट होने में सहयोग करने लगती है। ताऊ को इस बार इंटीमेट होने में इतना मजा आता है जितना कभी नहीं आया था। जब ताऊ गलत काम करके बाहर निकलता है तब उसका नौकर भी कन्या के जिस्म को घूरे जा रहा था। तब ताऊ उसे भी कन्या के साथ गलत काम करने की इजाजत दे देता है। सुबह अंकल की नींद अपने बेटे की आवाज से खुलती है, जो 7 साल बाद अपने माँ के बर्थडे पर अपने पिता से मिलने आया था। बेटे की आवाज सुनकर ताऊ दौड़ते हुए होटल के कैंपस में आ जाता है और खुशी से अपने बेटे को गले लगा लेता है। 7 साल बाद ताऊ का बेटा इंडिया आकर बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था ताऊ को, पर इस बार वो सिर्फ एक सरप्राइज पर रुकने वाला नहीं था। उसने दूसरा सरप्राइज ताऊ को देते हुए उनकी होने वाली बहू से मिलवाता है। होने वाली बहू को देखते ही ताऊ जी के तो होश उड़ जाते हैं। होश उड़ने के कारण तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, जिस लड़की की इज्जत से अंकल जी और उनका नौकर कल रात खेला था वो ताऊ जी के बेटे की गर्लफ्रेंड होती है। ताऊ का तो हालत पतली हो गई और उनके सारे कर्मा उनकी आंखों के सामने घूमने लगती है। अंकल जी अपने आप को गोली मारकर स्वर्ग सिधार लेते हैं। गेम्स ऑफ कर्मा सीरीज की कहानी का यही समरी भी होता है। अगर आप कुकर्म करते हैं तो आपको सजा घूम फिर कर आपको मिलती जरूर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।